बाकी पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेनमू की तरफ लिंगडोंग का एक पावरफुल पाम अटैक, जिसमें कि डेवोरिंग पावर और प्लस लाइटनिंग मिक्स था, काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसे देख करके लीशे का भी चेहरा थोड़ा बदल जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग बोल रहे थे जो ज़ायोयान टाइगर है तो पहले वो निर्वाणा स्टेज में जाएगा, उसके बाद ही लिंगडोंग जाएगा, तो थोड़ा वेट करो। अब इधर लिंगडोंग का जो लाइटनिंग अटैक रहता है काफी तेजी से चेनमू की तरफ बढ़ रहा था, पर चेनमू इसे ब्लॉक नहीं कर पाता है। इस अटैक से हिट होने के बाद ये काफी पीछे ढकेल दिया जाता है। बॉडी को ये अपने फोर्सफुली स्टेबलाइज करता है, पर अभी भी इसके बॉडी पर थोड़े से ब्लैक स्मोक टाइप कुछ देखे जा सकते थे। इसकी ऑरा काफी डाउन हो चुकी थी और खून की उल्टी भी इसकी शुरू हो जाती है। चेनमू को समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, लिंगडोंग हेवनली सिंबल मास्टर बन चुका है, फिर भी इसका पावर इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि इसके एक अटैक से चेनमू इतना ज्यादा घायल हो जाए। अब इधर लीशे भी लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है कुछ लोग हैं अभी भी, मतलब जो कि खुद को छोटा बताते हैं और वो बड़े फायदे उठाना चाहते हैं। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है मैं अपने को छोटा दिखाता भी नहीं हूँ, मैं तो टाइगर हूँ। ली से ये सुनकर के हंसता है। अब लिंगडोंग कहता है बकवास मत करो, अगर फाइट करना है तो आ जाओ। और ये पूछता है कि जब तुम्हारा ये छोटा भाई चेनमू 5 लाख निर्वाणा पिल्स यूज किया है निर्वाणा स्टेज में जाने के लिए, तो तुम कितने यूज की हो। अब ये सब बातें सुनकर के चेनमू फिर से आगे बढ़ता है लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए, पर बीच में इसे लीशे रोक देता है। कहता है कि तुम उसके अपोनेंट नहीं हो। अब चेनमू चुप हो जाता है, ये पीछे हट जाता है। पीछे हटने के बाद चेनमू बाकी जो 8 लोग थे उनके साथ मिलकर के एक फॉर्मेशन बना रहा था, और इस फॉर्मेशन के बीच में लीशेन और लिंगडोंग खड़े थे। उसके बाद लीशे लिंगडोंग को जवाब देता है तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने कितने निर्वाणा पिल्स यूज किए हैं, वो छोड़ो। मैं निर्वाणा स्टेज के बाद जो निर्वाणा टर्बुलेशन होता है, मैंने उसे अभी 2 महीने पहले ही ट्राई किया था। जैसे कि आपने बैटल थ्रू द हेवन में देखा होगा, डाउडी टर्बुलेशंस वगैरह, ठीक वैसे ही मतलब कोई बंदा जब निर्वाणा स्टेज में पहुंच जाता है, उसके आगे का स्टेज यानी निर्वाणा 1 स्टार में जाने के लिए उसे एक टर्बुलेशन पार करना पड़ता है। और देखा जाए तो निर्वाणा और निर्वाणा 1 युवान या 1 स्टार में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। उसके बाद लीशे कहता है हालांकि मैं निर्वाणा टर्बुलेशन को सक्सेसफुली पास नहीं कर पाया, पर उससे मुझे कुछ तो फायदा हुआ है। अब इधर लीशे चेनमू से कहता है फॉर्मेशन को रेडी करो। लीशे अचानक से एक अलग ही टेक्निक की वजह से गायब सा हो जाता है, मतलब इसकी स्पीड इतनी फास्ट थी। लिंगडोंग भी तैयार था, ये अपने मेंटल एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है। लीशे का अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। ये क्लॉ टाइप अटैक था, पर लिंगडोंग अपने मेंटल पावर से इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लीशे भी कहता है मानना पड़ेगा तुम सच में हेवनली सिंबल मास्टर पर पहुंच चुके हो। और अब लिंगडोंग भी समझ रहा था लीशे काफी चतुर बंदा है। लीशे देखता है लिंगडोंग की बॉडी पर इसको वो ब्लैक वेस्ट दिखता है, क्योंकि इसका जो थोड़ा बहुत अटैक था वो लिंगडोंग की बॉडी से टकराया था। लीशे कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम्हारा ये ब्लैक वेस्ट मेरे कितने अटैक झेल सकता है। लिंगडोंग देखता है लीशे इसकी तरफ बढ़ रहा था और इनका फॉर्मेशन भी अब कंडेंस होना शुरू हो गया था, पर ये कहता है लीशे तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान है नहीं। अब इधर इन 8 बंदों के फॉर्मेशन के कारण एक नेट ऑफ लाइट लिंगडोंग के आसपास बनने लगता है। ये एक फॉर्मेशन था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था। चेनमू काफी खुश था कि आज लिंगडोंग पकड़ा जाएगा। अभी लीशे और लिंगडोंग का बैटल चल रहा था और लिंगडोंग अपने मेंटल पावर के दम पर लीशे को ब्लॉक कर रहा था, और अब लिंगडोंग भी तैयार था। इसका डिवोरिंग फोर्स इसके बॉडी से काफी तेजी से चारों तरफ निकलता है, फैल जाता है। पर इस समय इसका जो ब्लैक वेस्ट था, जिसको कि हम डिवोरिंग आर्मर भी कह सकते, उसमें थोड़े बहुत क्रैक्स आने लगे थे। मतलब लीसे पावरफुल तो था, और ये समझ रहा था कि लीसे बस समय बाई कर रहा है ताकि चेनमू वगैरह इस फॉर्मेशन को बिल्ड कर पाए। लीसे भी इस समय कहता है लिंगडोंग अब तुम मरने वाले हो, पर काफी अफसोस की बात है तुम टैलेंटेड तो हो, अगर तुम हमारे डेविल क्लिफ एम्पायर के विरुद्ध नहीं गए होते तो हम तुम्हें हायर कर लेते। अब इस समय ये ग्लोइंग ने लिंगडोंग को बांधने सा लगा था। लिंगडोंग मूव करना बंद कर दिया था। लीशे कहता ठीक है फिर इट्स ओवर। लीशे अभी भी रुका नहीं था। इसका जो भाला था वो चमक सा रहा था और लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था, पर अब लिंगडोंग तुरंत ही अपने ब्लैक होल को अपने बॉडी से निकालता है, और जैसे ये स्पीयर लिंगडोंग के ब्लैक होल से टकराता है एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। पर अचानक से जो भी साउंड था इस ब्लैक होल में मानो गायब सा हो गया हो। लीशे हो या यहाँ पर जो भी लोग थे ये भी चौंक से जाते हैं, और लिंगडोंग फिर कहता है कि मैं वैसे भी तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। अब इसका जो डिवोरिंग पावर था मैजेस्टिकली चारों तरफ फ्लो करने लगता है। ये देख करके लीशे कहता तुम कोई भी ट्रिक यूज कर लो, पर यहाँ पर 2 जेन्युइन निर्वाणा स्टेज के बंदे हैं और 8 बंदे हाफ स्टेप निर्वाणा पर हैं, तुम बस तो नहीं पाओगे। क्योंकि इन्होंने जो फॉर्मेशन बनाया था वो निर्वाणा स्टेज के बंदे को मारने के लिए ही यूज किया जाता है। चेनमू कहता है मुझे मालूम है तुम प्रिपरेशन किए हो, पर तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। लिंगडोंग हंसता और कहता है मैं अकेला, और तुरंत ही ये कई सारे हैंड सील्स बनाता है। और इसी समय स्टोन सील के अंदर, स्टोन टैलिस्मैन के अंदर जो ग्रैंडपा मार्टिन बैठे हुए थे वो भी सेम सील यूज करते हैं जो लिंगडोंग यूज कर रहा था, और तुरंत ही एक डार्क ऑरा पूरे स्पेस में फैलने लगता है। इस चेंज को देख करके लीशे और बाकी लोग भी थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधकार सा छाने लगा था। लीशे तुरंत ही कहता है जल्दी से फॉर्मेशन को कंडेंस करो और हमें इसे मारना पड़ेगा।
लीशे भी इस समय अपने भाले को लेकर के थोड़ा पीछे हट जाता है और इस समय इन लोग का जो फॉर्मेशन था, एक ऐसा पावर था, ये ब्लैक पावर, जो कि धीरे धीरे इनके फॉर्मेशन की पावर को ही खा रहा था। लीशे इनको बोलता है कि फोर्सफुली कैसे भी करके इस फॉर्मेशन को मेंटेन करो और मैं कोशिश करता हूँ इसको फिनिश करने का। अब इस समय सभी लोग अपने युवान पावर को मैक्सिमम लेवल तक पुश कर गए थे। लिंगडोंग हंसता है और कहता है ये मेरा डिवोरिंग वर्ल्ड है और यहाँ पर तुम बच नहीं सकते हो। लीशे आगे बढ़ रहा था, फिर भी अब लिंगडोंग को फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद अचानक से यहाँ से लिंगडोंग गायब हो जाता है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, इनकी ऑरा जो थी, युवान पावर, धीरे धीरे इस डिवोरिंग डोमेन में खत्म सा होने लगा था। लीशे कहता है कि लिंगडोंग छुपे कहाँ हो, यू कावर्ड, बाहर आओ, फाइट करो। अब इधर चेनमू वगैरह सीनियर लीशे से कहते हैं कि इनका फॉर्मेशन अब टूट रहा है और थोड़ी समय में ये जो फॉर्मेशन था इनका नेट गायब हो जाता है। पूरे अंधकार में ये लोग फंस गए थे। बाहर इस समय लिंगडोंग अपने फॉर्मेशन से आ चुका था और एक पेड़ पे बैठ के ये इनके ऑरा को खत्म होने का वेट कर रहा था। तो बेसिकली ये जो डेवोरिंग डोमेन था, ये एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल का एक टेक्निक था जो कि इसे ग्रैंडपा मार्टिन ने सिखाया था। पर अभी भी लिंगडोंग क्योंकि इसके ऑरा को यूज नहीं कर सकता था, तो ग्रैंडपा मार्टिन को भी अपनी ऑरा को यूज करना पड़ता था। और ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं कि ये जो डेवोरिंग वर्ल्ड है, इसका डोमेन और बड़ा किया जा सकता है, पर तुम अभी भी काफी वीक हो। और उससे भी बड़ी बात, अगर तुम डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को मास्टर कर लो तो केवल तुम युवान पावर और मेंटल एनर्जी ही नहीं, बल्कि किसी बंदे का लाइफ फोर्स को भी डेवोर कर सकते हो। तभी इनसे लिंगडोंग पूछता है क्या इस एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल का यानी डेवोरिंग वर्ल्ड का कोई वीकनेस है। ग्रैंडपा मार्टिन थोड़ा सा फिलोसफी टाइप ज्ञान झाड़ते हैं और कहते हैं बच्चे देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज इनविंसिबल नहीं है, हर एक चीज की कुछ न कुछ कमजोरी होती है। लिंगडोंग को समझ में आ जाता है। ये बताते हैं कि अगर तुम निर्वाणा टर्बुलेशन के ऊपर वाले बंदों से मिलोगे तो शायद तुम्हारा ये डेवोरिंग पावर काम ना करे क्योंकि वीक हो तुम। लिंगडोंग बाहर से इन लोगों को देख रहा था, इनके औराज काफी वीक हो चुके थे। तुरंत ही ये अपने डेवोरिंग वर्ल्ड को धीरे से गायब कर देता है। यहाँ पर जो 10 लोग थे ये काफी वीक हो चुके थे, चेहरा सबका पीला पड़ चुका था। अंदर में तो मतलब लीशे वगैरह एक बार को पागल हो गए थे। 10 मिनट तक ये इस वर्ल्ड में थे। लीशे फिर से लिंगडोंग की तरफ देखता है, पर अब इतना ये कमजोर हो चुका था कि लिंगडोंग से ये फाइट नहीं कर सकता था। और लीशे भी समझ जाते एक खतरनाक बंदा इनके हत्थे अब चढ़ गया है। शायद इनका 10% पावर भी अब बचा नहीं था। अब ये बंदे अपने अपने युवान पावर को यूज करके यहाँ से भागने को देखते हैं। पीछे से लिंगडोंग बोलता है शायद तुम लोग काफी लेट कर चुके हो। ये अपने मेंटल एनर्जी से इन सभी 10 बंदों को पकड़ लेता है। आखिरी में सबसे ये लीशे को पकड़ता है। लीशे देखता है और कहता है तुम्हें चाहिए क्या। लिंगडोंग हंसते कहता है मुझे तुम लोगों का कियानकुन बैग चाहिए। फिर लिंगडोंग बोलता है मैं खुद ही ले लूंगा। ये तुरंत अपने सक्शन फोर्स से इन सभी के कियानकुन बैग खींच लेता है और इसमें ढूंढने लगता है। टोटल इसको 3 लाख के आसपास निर्वाणा पिल्स मिल जाते हैं। बाकी इसमें और भी सही कई सारे ट्रेजर्स थे जैसे कि डेमोनिक क्रिस्टल्स वगैरह। तभी ग्रैंडपा मार्टिन जो कि हमेशा से एक शातिर है, खिलाड़ी है, वो तुरंत ही कहते हैं अरे ये बंदे खुद एक निर्वाणा पिल है। लिंगडोंग समझ नहीं पाता है। तभी ग्रैंडपा मार्टिन को समझाते हैं अरे तुम इन लोगों के बदले भी इनके डेविल क्लिफ एम्पायर से निर्वाणा पिल्स मांग सकते हो। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक बार को चौंक जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं क्या फिर तुम डर गए। पर लिंगडोंग कहता नहीं ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लीशे वगैरह को समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगडोंग क्या सोच रहा है। लीशे इधर कहता है लिंगडोंग से कि अगर तुम मुझे मार दिए यानी हम लोगों को, तो डेविल क्लिफ एम्पायर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिंगडोंग हंसने लगता है कि वैसे भी मेरा तुम लोगों से पुराना दुश्मनी है, तुम्हें मारूं या ना मारूं डेविल क्लिफ एम्पायर वाले मुझे वैसे भी ढूंढ लेंगे। और इन 10 में से एक को लिंगडोंग बाहर छोड़ देता है और कहता है कि जाओ और अपने सीनियर्स को बता दो कि लीशे वगैरह को अगर छोड़ाना है तो मुझे मिनिमम 10 लाख निर्वाणा पिल्स चाहिए। और अगर बात मान जाओगे तो मैं तुम्हारे डेविल क्लिफ सिटी में आकर खुद ही इतने अमाउंट के निर्वाणा पिल्स ले जाऊंगा और इन लोगों को वापस छोड़ दूंगा। और ये बंदा जो जा रहा था कहता है मैं कह तो दूंगा पर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम डेविल क्लिफ सिटी आकर के ये पिल्स ले जाओगे। लिंगडोंग हंसता है, कहता है तुम अपना काम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इधर लीशे कहता है 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स, तुम सच में काफी लालची हो, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे। लिंगडोंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरा जो भूख है काफी बड़ा है। फिलहाल लिंगडोंग इनके बातों को इग्नोर मार देता है और तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी से बाकी 9 बंदों पर एक सील बना देता है। अब ये समझ जाता है कि इसको जल्दी से अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अब इधर जायो यान भी अपने खूंखार टाइगर फॉर्म में था और तुरंत ही लिंगडोंग को बैठा करके ये लोग थोड़ा दूर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद ग्रैंडपा मार्टिन से कहता है अब मैं हाफ स्टेप निर्वाणा का कोशिश करूंगा, तब तक आप इन बंदों पर नजर रखिए। उसके बाद लिंगडोंग तुरंत ही कल्टीवेशन मोड में चला जाता है। युवान पावर इसका मोबिलाइज करता है और वो जो ब्लड सील था इसकी बॉडी में वो इसे गायब कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 लाख निर्वाणा पिल्स थे तो बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी इसे हाफ स्टेप निर्वाणा जाने में। अब ये तुरंत ही कई सारे निर्वाणा पिल्स को अपने आसपास उछाल देता है और एक फॉर्मेशन बना के इन निर्वाणा पिल्स से निकलने वाले जो फ्लेम थे उन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है। और धीरे धीरे लिंगडोंग का जो बॉडी भी था वो स्किनी रेड कलर का हो रहा था। इसकी बॉडी पर अब धीरे धीरे एक गोल्डन ग्लो भी आ रहा था। अब वो जो डेविल क्लिफ सिटी है वो डेविल क्लिफ एम्पायर का एक पार्ट है जो कि यहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड में ये लोग रहते हैं।
और इस समय सिटी में एक ही नाम का चर्चा चल रहा था, वो था लिंग डोंग। और उसने एक निर्वाणा स्टेज के बंदे को, जो कि डेविल क्लिफ एम्पायर का था, उसे मार दिया है। और इन लोगों को लग रहा था क्योंकि इस बार चेनवू, ली शेन और बाकी और भी पावरफुल लोग गए हैं तो लिंग डोंग मारा जाएगा। कई दिनों से ये रूमर्स फैल रहे थे, पर जब बहुत दिन बीत जाते हैं, ली शे वगैरह नहीं आते तो इनका चेहरा उतरने लगता है। अब इधर 2 दिन और बीत गए थे। अब इस सिटी के जो और पावरफुल लोग थे उन्हें भी अब थोड़ी चिंता होने लगती है, ली शे वगैरह की। और इस समय इनके भीड़ में एक बंदा खड़ा था जो कि व्हाइट रोब, कपड़े पहना हुआ था और एक स्टोन चेयर पर बैठा था और इसका काफी पावरफुल था, इवन ली शे से भी ज्यादा। और इनके सामने वो बंदा आ चुका था और इनको बताता है वो कि वो लिंग डोंग, ली शे वगैरह और बाकी का लाइफ छोड़ने के लिए 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स मांग रहा है। और इस समय ये बंदा इतना गुस्सा था व्हाइट रोब वाला कि अपने मुक्के से ही जो स्टोन चेयर था उसे मार के फोड़ देता है और अपने ही बंदों को गाली देता है। मतलब तुम लोग यूजलेस हो, एक पीक मैनिफेस्टेशन के बंदे को तुम इतने लोग जो कि 8 हाफ स्टेप निर्वाणा और 2 निर्वाणा लेवल के बंदे पकड़ नहीं पाए। अब ये समझ जाते, कहता है ठीक है मैं निर्वाणा पिल्स उस लिंग डोंग के लिए इकट्ठा करता हूँ, पर क्या उसमें इतना दम है कि वो यहाँ पर आके ले जाएगा। अब ये जो न्यूज था कि लिंग डोंग ने ली शे वगैरह को पकड़ लिया है, ये चारों तरफ फैल रहा था। डेविल क्लिफ एम्पायर नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है, एंशिएंट एम्पायर के, और ये लोग काफी पावरफुल एम्पायर माने जाते हैं। फिर भी इनका ऐसा हाल होगा किसी ने सोचा नहीं था। समय बीतते जाता है। पहली बार ऐसा था कि डेविल क्लिफ एम्पायर, जो कि नॉर्मली सभी को धमकाता था, उसे कोई धमका रहा है। सभी लोग अब वेट कर रहे थे कब आएगा वो लिंग डोंग इन 10 लाख निर्वाणा पिल्स को लेने, तब शायद बैटल देखने में मजा आएगा। पर ये लोग सोच रहे थे शायद वो मारा भी जाएगा। और इन लोगों ने 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स इकट्ठा कर लिए थे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और लिंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था। इसके आसपास एक पावरफुल करंट ऑफ एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी, बॉडी इसकी चमक रही थी। और लिंग डोंग इस समय अपने ब्लैक होल यानी एंसेस्ट्रल पावर से इन पावर्स को धीरे धीरे अपनी बॉडी में भेज रहा था, लगातार रिफाइन करके। और ये स्पीड काफी तेज था। और इस समय तक लिंग डोंग ने 1 लाख निर्वाणा पिल्स यूज कर लिए थे। नॉर्मल लोगों के लिए 1 लाख निर्वाणा पिल्स तो निर्वाणा लेवल में वो यूज करते हैं, पर लिंग डोंग थोड़ा अलग था क्योंकि इसके पास एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर था और लेसर निर्वाणा बॉडी थी, इसलिए इतने निर्वाणा पिल्स के पावर को हैंडल कर पा रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन इसे देख रहे थे और ये समझ गए थे अब लगभग ये हाफ स्टेप निर्वाणा पर पहुंच चुका है, पर इसमें शायद अभी भी 1-2 दिन लगेंगे। नॉर्मल लोगों के लिए प्रोसेस 15 से 20 दिन का होता है, पर लिंग डोंग के लिए शायद 4 से 5 दिन। और मानो पलक झपकते ही 2 दिन निकल जाते हैं। लिंग डोंग अभी भी हवा के बीच में उड़ रहा था और पावर इसका अब धीरे धीरे स्टेबलाइज होना शुरू हो गया था। और फाइनली जब ये अपनी आंखें खोलता है तो एक पावरफुल फोर्स इसकी बॉडी से एमिट होता है। लिंग डोंग अपने हथेलियों वगैरह को चेक करता है, इसकी बॉडी से अब एक फेंट गोल्डन कलर बाहर निकल रहा था। अब जब लिंग डोंग हाफ स्टेप निर्वाणा में पहुंच जाता है तो इसका जो लेसर निर्वाणा बॉडी था वो भी अब काफी इंप्रूव कर जाता है। अगर देखा जाए तो निर्वाणा स्टेज के जो प्रैक्टिशनर होते हैं यानी जिनके निर्वाणा गोल्डन बॉडी होती है, अब ये उसके कंपेरेबल का हो चुका था। लिंग डोंग एक आधी बार अपने पावर को टेस्ट करता है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं नॉट बैड, मैंने जितना सोचा था तुम थोड़े अच्छे हो उससे। और लिंग डोंग अब इसका पावर बढ़ जाता है तो ये डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को और अच्छे से समझने लगा था, इसके पावर्स को भी। फिलहाल लिंग डोंग देखता है ली शे वगैरह भी कोमा में थे। अब ये इरादा बनाता है डेविल क्लिफ सिटी जाने का और निर्वाणा पिल्स इकट्ठा करने का। अब ग्रैंडपा मार्टिन इसे बताते हैं कि जब तुम ट्रेन कर रहे थे तो मैंने इनके बॉडीज पर कुछ तो कर दिया है और अगर इन्होंने ज्यादा ही एक्ट किया तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगा। शायद इन्होंने कोई टेक्निक यूज किया होगा। ग्रैंडपा मार्टिन का बदमाशी में कोई शान ही नहीं है। लिंग डोंग हंसता है, कहता है आपने अच्छा ही किया। अब उसके बाद ये लोग डेविल क्लिफ सिटी के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि न्यूज फैल चुका था कि लिंग डोंग यहाँ पर आने वाला है तो बहुत सारे बाहर के लोग भी इस बैटल को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। इधर 2 दिन और बीत गए रहते हैं और लिंग डोंग अभी आया नहीं रहता है तो डेविल क्लिफ एम्पायर वाले थोड़ा चिंतित थे और इसे गाली भी दे रहे थे। अब ये जो व्हाइट रोब्ड मैन था इसका नाम था सी जुआन। इनसे एक बंदा कहता है कि सीनियर 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक वो लिंग डोंग आया नहीं। पर इसमें सी जुआन बोलता है मुझे नहीं पता वो बंदा क्या चीज है, पर डेयरिंग तो है उसके अंदर। ली शे वगैरह को पकड़ना इतना आसान नहीं था। सी जुआन कहता है अगर वो आया ना है हम उसे पकड़ेंगे तो जरूर, और ये मैटर हमारे डेविल क्लिफ सिटी से रिलेटेड है, उसे हमें मारना तो पड़ेगा ही। और सी जुआन के कहने पर इन लोगों ने शायद कुछ चीजें पहले से तैयार रखी थी, मे बी फॉर्मेशन वगैरह, ताकि लिंग डोंग यहाँ से भाग ना पाए। सी जुआन से इनके छोटे भाई लोग कहते हैं कि क्या हमें बिग सीनियर को भी बुलाना चाहिए, पर सी जुआन कहते हैं नहीं, वो एंशिएंट मिस्टीरियस की के लिए फाइट कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो गाइज एक और चीज, ये जो मिस्टीरियस की है ये टोटल 4 है, एक लिंग डोंग के पास है और फिलहाल बाकी का हमें पता नहीं। स्टोन पैलेस पर बैठा हुआ सी जुआन फाइनली खड़ा होता है, आंखों में इसके एक अलग ही सिनिस्टर स्माइल था और ये देखकर कहता है तो तुम आ ही गए, काफी मतलब साहस है तुम्हारे अंदर। सी जुआन ने लिंग डोंग को पहले ही सेंस कर लिया था। अब सभी लोगों की आंखें जाती उस दिशा में जहां पर सी जुआन देख रहे थे, इन्हें भी दिखने लगता है लिंग डोंग आ रहा था।
और यहाँ पर अब चर्चे चल रहे थे कि सी जुआन के सामने ये बच्चा आकर के गलती किया है। कई सारे लोग लिंग डोंग को घूर रहे थे। लिंग डोंग फिलहाल जाओ यान के बैग पर बैठा हुआ था। चारों तरफ को ये स्कैन करता है और समझ जाता है मतलब यहाँ पर बंदे तो स्ट्रांग हैं। और अचानक से इसे थोड़ी दूरी पर सी जुआन प्रकट होता है। सी जुआन लिंग डोंग की तरफ देखता और कहता है, तो तुम्हारा नाम लिंग डोंग है ना? मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी परे हो। लिंग डोंग भी इसे देख रहा था। ये बंदा लीशे से भी ज्यादा पावरफुल था। शायद ये निर्वाणा स्टेज 1 स्टार का बंदा था। लिंग डोंग बोलता है, बाकी बातें छोड़ो, सीधा निर्वाणा पिल्स पर आओ। ये सुन करके, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लिंग डोंग सी जुआन की बेइज्जती कर रहा था, इसे गुस्सा आता है पर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। लिंग डोंग तुरंत ही जाओ यान को आदेश देता है। जाओ यान अपनी पूंछ में बांधे हुए 9 फिगर्स को लीशे को दिखाता है और लिंग डोंग कहता है, मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद नहीं तो मैं इनमें से एक एक को मारता जाऊंगा। ये सुनकर के इस पूरे वॉल पर शांति सी छा जाती है। ये सुनकर के सी जुआन कहता है कि लिंग डोंग तुम काफी टैलेंटेड बंदे हो, अगर तुम इन बंदों को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लिंग डोंग हंसता और कहता है, मुझे बाकी माफ हो ही नहीं, मुझे बस निर्वाणा पिल्स चाहिए। और तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी से एक स्पीयर बनाता है और लीशे की तरफ बढ़ाने लगता है। ये देख करके सी जुआन कहता है, ठीक है ठीक है। लिंग डोंग भी अब रुक जाता है और एक पावरफुल कियानकुन बैग जिसमें कि शायद 10 लाख निर्वाणा पिल्स थे, ये लिंग डोंग की तरफ उछाल देता है। लिंग डोंग इन्हें स्कैन करता है और काफी खुश होता है और ये तुरंत ही बाकियों को भी छोड़ दिया था, यानी कि लीशे वगैरह को, पर ने ये हवा में उछाल दिया था। इससे थोड़ा लिंग डोंग को टाइम मिल जाता भागने का। लिंग डोंग यहाँ से निकलने लगता और कहता है, थैंक्स फॉर योर जेनरसिटी, फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। जाओ यान अपने पंख फड़फड़ाता है और ये काफी तेजी से यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी पीछे से सी जुआन का आवाज आता है कि बच्चे तुम इतना आसान समझ रहे हो मैं कि मतलब तुम आओगे हमारे डेविल क्लिफ सिटी और कभी भी मन किया चले जाओगे। लिंग डोंग भी देखता है इसके बॉडी की तरफ कई सारे युआन पावरफुल पिलर्स बहुत से लोगों ने लॉन्च कर दिए थे और अचानक से ये पूरा एरिया सील हो रहा था। लिंग डोंग को भागने का मौका नहीं देते ये लोग और पूरे सिटी को ही ये लोग युआन पावर से एक फॉर्मेशन बना के कैद कर देते हैं। लिंग डोंग तुरंत ही जाओ यान को रुकने को कहता है। सी जुआन आगे आता है और लिंग डोंग से कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुम मेरी बात नहीं माने, तो ठीक है फिर अब मरने को तैयार हो जाओ। सी जुआन इतना तेजी से गायब होता है कि लिंग डोंग भी एक बार को शक पका जाता है और इस समय सी जुआन के जो हाथ थे एक रियल गोल्ड के समान लग रहे थे और एक पावरफुल गोल्डन फिस्ट अटैक ये लिंग डोंग के आर्म्स को एम करके लॉन्च कर देता है और इस अटैक के कारण लिंग डोंग जाओ यान के ऊपर से थोड़ा दूर जाके गिरता है। इसके चेस्ट में हल्का सा पेन भी होता है पर सी जुआन भी हैरान था, इससे लिंग डोंग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। और बड़ी बात ये थी कि लिंग डोंग के आर्म्स भी गोल्डन कलर के थे। ये हैरान हो जाता है कि निर्वाणा गोल्डन बॉडी ये तुम्हारे पास कैसे? हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को कब से निर्वाणा बॉडी मिलने लगी? पर फिर ये शांत हो जाता है और कहता है, तुम टैलेंटेड तो हो कि तुम्हारे पास ऐसी भी टेक्निक्स हैं। अब यहाँ पर इस बैटल को देखने के लिए कई सारे लोग एक्साइटेड थे। सी जुआन जो कि 1 स्टार निर्वाणा लेवल पर है और लिंग डोंग जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा पर है। क्या ही होगा? ज्यादातर सोच रहे थे कि सी जुआन आराम से लिंग डोंग को हरा देगा। सी जुआन इसमें ज्ञान दे रहा था कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत बंदों को देखा है कि वो अचानक से किसी चमत्कार के कारण काफी जल्दी एडवांस कर जाते हैं पर उनका अंत भी काफी जल्दी ही होता है। लिंग डोंग हंसता है और कहता है, ज्ञानवान मत दो, फाइट करना है तो फाइट करो। सी जुआन अपनी फिर से युवान ऑरा को रिलीज करता है और कई सारे हैंड सेल्स बनाता है और ये तुरंत ही अपने युवान पावर से मन एक माउंटेन सा ऑरा बना दिया हो और लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देता है एक पंच के रूप में। इस अटैक को कहते हैं डेमोनिक सिंबल माउंटेन सबडुइंग फिस्ट। लिंग डोंग भी फील करता है ये जो ऑरा था लीशे वगैरह से बहुत ज्यादा ही था और इसमें से प्रेशर भी काफी ज्यादा निकल रहा था। ये गहरी सांस लेता है और तुरंत ही इसका जो अलादीन वाली चटाई थी उसे बाहर निकालता है और इसमें तुरंत ही अपनी युवान पावर और मेंटल एनर्जी को एक साथ भेजने लगता है मर्ज करने के लिए। सी जुआन इस चटाई को पहचान जाता है कि ये जो चटाई है इसमें युवान पावर और मेंटल एनर्जी को मर्ज किया जा सकता है, जो कि निर्वाणा स्टेज के बंदे भी इवन शायद ग्रैंडपा मार्टिन भी इसे करने में काफी मुसीबत पाएंगे। ये समझ जाता है और कहता है ये तो अलादीन वाली चटाई है यानी प्रेइंग मैट। अब इसके अंदर भी एक लालच आता है इस चटाई को पाने का। अब इधर लिंग डोंग जो था इस चटाई की मदद से अपना पावरफुल अटैक ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर का फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर से लेकर के 5th फिंगर तक के अटैक्स बना करके उस माउंटेन फिस्ट अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। ये पहली बार था जब लिंग डोंग ने एक साथ 5 फिंगर्स को एक्टिवेट किया था। सभी लोग इस समय हैरानी से इस बैटल को देख रहे थे और खास करके लिंग डोंग को जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा पर था पर इसका मार्शल आर्ट काफी खतरनाक था और लिंग डोंग के इस अटैक के कारण पूरा स्पेस में डिस्टॉर्शन टाइप हो रहा था। अब ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पहले बार में फर्स्ट फिंगर टकराता है और ये एक्सप्लोड कर जाता है। सेकंड फिंगर फिर माउंटेन से टकराता है। थर्ड फिंगर तो इस माउंटेन को 10 सेकंड तक प्रेस करता है, फिर ये भी एक्सप्लोड कर जाता है। लिंग डोंग का मेंटल मार्शल आर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और धीरे धीरे चौथा फिंगर भी एक्सप्लोड कर जाता है। लिंग डोंग को मालूम था सबसे मेन था 5th फिंगर जो कि फाइनली अब इस
माउंटेन से टकरा रहा था। अब ये जो माउंटेन था जो कि आगे बढ़ रहा था, अभी अचानक से रुक जाता है। लिंगडोंग ने जितना सोचा था, क्योंकि इस बार इसमें मेंटल एनर्जी भी यूज किया था, तो ये फिफ्थ फिंगर अटैक इसके सोच से भी परे था, काफी पावरफुल था। फिफ्थ फिंगर पर कुछ एंशिएंट पैटर्न्स भी बने हुए थे और शायद ये जो पावर था मे बी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट से भी ऊपर जा रहा था। सीख जुआन इसे पहचान सकता था। अभी लिंगडोंग इतनी समझ नहीं थी इसकी। फाइनली यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है और माउंटेन पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। फिफ्थ फिंगर का ऑरा अभी भी बचा हुआ था। ये सीख जुआन से जाके टकराता है और इस चक्कर में सीख जुआन थोड़ा पीछे हट जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या ही पावरफुल मार्शल आर्ट है और क्या ही स्ट्रेंज एनर्जी है इसके अंदर। सीख जुआन फोर्सफुली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, पर इसकी आंखों में लालच काफी बढ़ गया था, खास करके लिंगडोंग की वो अलादीन वाली चटाई और इसका मार्शल आर्ट पाने के लिए। और ये कहता है इस प्रकार का मार्शल आर्ट तुम्हारे जैसे गार्बेज के पास कैसे। और ये काफी तेजी से एक फैंटम पावर में बदल के उस चटाई को पाने के लिए बढ़ता है। सीख जुआन कोई अटैक लॉन्च नहीं करता है, बल्कि लिंगडोंग की तरफ उस चटाई को पाने के लिए बढ़ रहा था। लिंगडोंग भी समझ गया था। ये तुरंत अपनी युवान पावर को रिलीज करता है और वो जो अर्थ एलिफेंट अटैक था सीख जुआन की तरफ रूथलेसली लॉन्च कर देता है। पर इससे भी सीख जुआन को फर्क नहीं पड़ता है। ये लिंगडोंग के अटैक को मानो इग्नोर कर रहा हो। सीख जुआन नहीं डर रहा था, क्योंकि इसका जो पावर लेवल था वो 1 स्टार निर्वाणा पर था। लिंगडोंग भी अब चिंतित हो जाता है। अब इधर वो जो एलिफेंट अटैक था सीख जुआन की बॉडी से टकराता है, पर इस अटैक के कारण सीख जुआन का जो स्पीड था थोड़ा स्लो हो जाता है। हाथ भी इसके थोड़े समय के लिए फ्रीज हो जाती है। हालांकि प्रेइंग मैट से बस ये कुछ मीटर की दूरी पर रह गया था और लिंगडोंग इस समय इसकी तरफ देखता और कहता है गेट लॉस्ट। इसकी बॉडी से गोल्डन ऑरा निकलती है। सीख जुआन इस चटाई को टच करने ही वाला था, पर इस अटैक के कारण ये पीछे ढकेल दिया जाता है। सीख जुआन को लगा नहीं था कि लिंगडोंग का जो फिजिकल पावर इतना स्ट्रांग होगा, पर इससे सीख जुआन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अभी भी पहले जैसा ही था। सीख जुआन अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। बार बार ये उस चटाई को पाने जा रहा था, पर लिंगडोंग इसे रोक दे रहा था। अब ये लिंगडोंग की तरफ अपनी फिंगर से एम करता है। बॉडी से इसके गोल्डन ऑरा इसके फिंगर पर युवान पावर के रूप में इकट्ठा होती है और एक पावरफुल ऑरा और काफी तेजी से ये लिंगडोंग की तरफ अटैक कर देता है। इस अटैक का नाम था डायमंड हेवन स्प्लिटिंग फिंगर और शायद इस अटैक को नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। लिंगडोंग इस अटैक को देखकर थोड़ा चिंतित होता है। ये तुरंत ही अपने ब्लैक होल को बनाता है, पर लिंगडोंग ने जैसा सोचा ये अटैक उस पर नहीं बल्कि इसके चटाई पर था। ये जब तक समझता है तब तक शायद थोड़ा लेट हो चुका था और चटाई से जाकर के ये अटैक टकरा जाता है। चटाई पूरी तरह से जलने से लगती है, क्योंकि ये जो चटाई था एक नॉर्मल चटाई था और शायद इस पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था, जिसकी वजह से ही लिंगडोंग मेंटल पावर और युवान पावर को कंडेंस कर पाता था। और ये चटाई अब एक तरह से जल गई थी, इसमें क्रैक्स बनने लगे थे। लिंगडोंग आग बबूला हो जाता है, पर शायद अब ये काफी दुखी भी था। सीख जुआन इस समय काफी खुश था कि जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा भी नहीं होगा। पर इस समय जब ये चटाई जलती है तो इसमें से एक लाइट निकलती है और ये बीम ऑफ लाइट लिंगडोंग से टकराती है, पर लिंगडोंग इस समय गुस्से में था तो इस चीज को ये फील नहीं करता और ये लाइट गायब हो जाती है। ये लिंगडोंग के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। लिंगडोंग इतना गुस्सा था, इसके बॉडी से जो मेंटल एनर्जी निकल रहा था उसे देख करके सीख जुआन भी एक बार को हैरान हो जाता है इस प्रकार का मेंटल एनर्जी, क्योंकि इस समय स्पेस का माहौल भी चेंज हो जा रहा था इसके हेवन एनर्जी के कारण। और लिंगडोंग एक पावरफुल अटैक वही डिवोरिंग थंडर पाम सीख जुआन की तरफ रूथलेसली लॉन्च कर देता है। अब ये ब्लैक कलर का लाइटनिंग पाम काफी तेजी से आगे बढ़ता है। ये तुरंत ही अपने युवान पावर से इस ब्लैक लाइटनिंग पाम को डॉज करने की डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पर इस समय बाहरी लोग जो भी आए हुए थे वो लिंगडोंग के पावर को देख करके हैरान थे कि ये सीख जुआन से इवनली फाइट कर रहा है। पर सभी को मालूम था अगर ये बैटल लंबा चला तो सीख जुआन जीत जाएगा, क्योंकि इसका जो पावर लेवल है युवान पावर लिंगडोंग से ज्यादा है। अब इस अटैक के कारण लिंगडोंग भी थोड़ा पीछे हट गया था। फिर से सीख जुआन ज्ञान देता है कि लिंगडोंग सच में तुम टैलेंटेड हो यार, पर आज इम्पॉसिबल है तुम्हारा यहाँ से निकलना। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग से कहते हैं यहाँ से निकलते हैं, और ये कहते हैं लिंगडोंग से तुम्हारे बॉडी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है। ये सुन करके लिंगडोंग चौंक जाता है। अब उसके बाद लिंगडोंग सीख जुआन की तरफ देखता और हंसता है, कहता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर रोक लोगे तो ट्राई कर लो। लिंगडोंग हंसने लगता है और कहता है ये जो तुमने फॉर्मेशन बनाया है ना ये तुमने वेस्ट किया और कुछ नहीं, और क्योंकि तुमने मेरी अलादीन वाली चटाई डिस्ट्रॉय कर दी है तो इसका बदला मैं अगली बार लूंगा। लिंगडोंग तुरंत ही एंशिएंट मिस्टीरियस की निकालता है। इसे देख करके सीख जुआन समझ जाता है। अब ये तुरंत ही अपना एक पावरफुल युवान अटैक लिंगडोंग की तरफ फेरोसियसली लॉन्च करता है। लिंगडोंग हंसता है और कहता है अगली बार केयरफुल रहना। ये तुरंत ही मिस्टीरियस एंशिएंट की में अपनी युवान पावर को भेजता है और यहाँ से गायब हो जाता है। ये सीन देख करके सभी लोग शांत हो जाते हैं। इन्हें लगा नहीं था कि लिंगडोंग गायब हो जाएगा। सीख जुआन निराश था कि लिंगडोंग ने 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स भी ले लिया और यहाँ से बच के भी चला गया। फिलहाल ये अपने बाकी लोगों से कहता है कि चारों तरफ न्यूज फैला दो कि जो भी लिंगडोंग को पकड़ेगा उसे मैं यानी हमारा डेविल क्लिफ एम्पायर 5 लाख निर्वाणा पिल्स देगा। ये सुनकर के कई सारे लोग जो कि बाहर से भी आए हुए थे लिंगडोंग को पकड़ने का सोचते हैं,
क्योंकि ये अवार्ड काफी ज्यादा था। अब इधर सीक जुआन जो कि लिंगडोंग के लिए एक बोली लगा रहा था, वही लिंगडोंग मिस्टीरियस एंशिएंट की के डोमेन में एंटर करके रहता है। ये उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर ये उस ग्रेइश एनर्जी को मास्टर किया था। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन थोड़े से डर जाते हैं और लिंगडोंग भी इनसे पूछता है कि क्या चल रहा है मेरी बॉडी के अंदर। ग्रैंडपा मार्टिन कहते खुद जाके अंदर देख लो। लिंगडोंग तुरंत ही अपने नीगोंग वांग में प्रवेश करता है। अंदर जब ये जाता है तो एक ग्लोइंग बॉल देखता है और इसके चारों तरफ ये बॉल जो था फैल रहा था और धीरे धीरे इसके युवान पावर को खा रहा था और एक प्रकार का ये फॉर्मेशन था। इसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज है, इसकी बॉडी में कहाँ से आया, पर थोड़ा बहुत इससे ये एक फैमिलियरिटी फील कर रहा था। थोड़ी देर तक इसे ध्यान से देखने के बाद ये थोड़ा ज्यादा ही डर रहा था कि इसका और अगर ऐसे चलता रहा तो ये मारा जाएगा। ये तुरंत ही अपने युवान पावर से इस फॉर्मेशन पर अटैक करता है, पर ये कितना भी कोशिश कर रहा था इस फॉर्मेशन को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं मुझे जितना समझ में आ रहा है शायद ये वही फॉर्मेशन है जो तुम्हारे अलादीन वाली चटाई के अंदर था, और क्योंकि उस पर एक कपड़ा वगैरह मतलब उसे ढक दिया गया था तो हम लोग उसे देख नहीं पा रहे थे कि अंदर क्या चीज है। पर ग्रैंडपा मार्टिन इतना तो कहते हैं कि ये फॉर्मेशन इतना सिंपल नहीं है, तुम खुद ही सोच के देखो अगर ये दो प्रकार के पावर को मर्ज कर सकता है या उससे भी ज्यादा तो ये चीज कैसे सिंपल हो सकती है। और ये लिंगडोंग को समझाते कि तुम्हारे बॉडी के अंदर युवान पावर है, मेंटल एनर्जी, और अब तो तुम्हारे पास डिवोरिंग फोर्स भी है, यानी 3 प्रकार की पावर। और अगर इन तीनों को तुम मिक्स कर पाए और मार्शल आर्ट को एक्टिवेट किए तो तुम सोचो तुम्हारा पावर किस लेवल पर होगा। पर पहले तुम्हें इस फॉर्मेशन का हल ढूंढना पड़ेगा, और शायद इस फॉर्मेशन को जिसने भी बनाया था वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं रहा होगा, शायद किसी सुपर एलाइट क्लैन का रहा होगा वो। पर फिर भी ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इस चीज से 2 चीजें हैं जो तुम्हारे पास ज्यादा पावरफुल है, एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल और मिस्टीरियस एंशिएंट टैबलेट यानी कि स्टोन टालिस्मैन। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इससे हम ट्राई कर सकते हैं। लिंगडोंग कहता है फिर वेट क्या करना है, शुरू करते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन का एक ही कहनाम था अगर तुम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर ली तो तुम इसके हमेशा के लिए ओनर बन जाओगे। पर ये फॉर्मेशन इसे लिंगडोंग देख रहा था, ये फॉर्मेशन लगातार चेंज हो रहा था, इसका शेप कोई फिक्स नहीं था। ग्रैंडपा मार्टिन भी इसमें लिंगडोंग से कहते हैं कोई बंदा कितना भी टैलेंटेड हो शायद इस प्रकार के फॉर्मेशन को दोबारा बनाना असंभव सा है, और शायद इसके जो ओनर होंगे उन्होंने जानबूझकर इसे अलादीन की चटाई में छिपा कर रखा था। लिंगडोंग पूछता हमें करना क्या है इस फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए। ग्रैंडपा मार्टिन थोड़ा सा इसको बताते हैं कि कोई भी फॉर्मेशन हो उसका एक फोकल पॉइंट होता है, यानी जहां पर ज्यादा उसकी एनर्जी कंडेंस रहती है, हमें उसी को ढूंढना पड़ेगा और उसे सप्रेस करना पड़ेगा तो हम पूरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। पर क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लेक्स था तो इसका फोकल पॉइंट भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, एक सिर दर्द था। अब इधर लिंगडोंग अपने युवान पावर को और साथ में मेंटल पावर को यूज कर रहा था इसका फोकल पॉइंट ढूंढने के लिए। समय बीत रहा था पर लिंगडोंग फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, सर्च इसका काफी लंबा चलता है। फाइनली लिंगडोंग जो कि अपनी आंखें बंद करके था ये आंखें खोलता और कहता है ढूंढ लिया मैंने। ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन एक चैन की सांस लेते हैं। अब लिंगडोंग तैयार था, ये तुरंत ही एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल को एक्टिवेट करता है और एक ब्लैक होल इस फॉर्मेशन के ठीक ऊपर यानी फोकल पॉइंट के ऊपर बन जाता है। और जैसे ही ये ब्लैक होल बनता है एंशिएंट फॉर्मेशन भी मानो एक पावरफुल फोर्स फील कर रहा हो, जिसे देख करके ये भी डर रहा था। लिंगडोंग एक चीज से हैरान होता है इस फॉर्मेशन के पास अपना एक इंटेलिजेंस है, पर फिलहाल ही अपने मेंटल एनर्जी से इस फॉर्मेशन के अंदर घुसने लगता है। लिंगडोंग जब यहाँ पर पहुंचता है तो एक दूसरे डायमेंशन में ही था, शायद इस फॉर्मेशन के डायमेंशन यानी इस फॉर्मेशन के अंदर था। ये देखता है यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ था एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। इधर ग्रैंडपा मार्टिन के लिंगडोंग के कानों में आवाज आती कि लिंगडोंग तुम फिलहाल फोकल पॉइंट पर हो, अगर तुम इसे सप्रेस कर लिए तो फॉर्मेशन तुम्हारा। अब लिंगडोंग जैसे ही यहाँ पर डिवोरिंग पावर यूज कर रहा था इससे ये यूनिवर्सल फॉर्मेशन फाइट करने लगता है। पर लिंगडोंग अपने मन में कहता है तुम एक फॉर्मेशन हो, तुम पावरफुल कितने भी हो, तुम एक ऑब्जेक्ट हो और तुम्हारा एक मास्टर होना चाहिए। और तुरंत ही ये जो ब्लैक होल इसने बनाया था ये इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड करने लगता है। यूनिवर्स फॉर्मेशन इस डिवोरिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और अब ये धीरे धीरे सप्रेस होने लगा था, पर फिर भी लिंगडोंग इसे पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पा रहा था। फाइनली इसके हाथों में से स्टोन टालिस्मैन व्हाइट कलर का बाहर आता है। अब इसमें से व्हाइट लाइट निकलती और डिवोरिंग फोर्स दोनों मिल करके इस एंशिएंट फॉर्मेशन को अब सप्रेस कर देते हैं। अब इस सीन को देख करके लिंगडोंग फाइनली स्माइल करता है और मनी मनी ये कहता है सीक जुआन थैंक्स कि तुमने मेरे चटाई को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिंगडोंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है और ये बहुत ही ज्यादा खुश था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर